चलिए हम आज आपको बताना चाहते हैं कि एसएससी में हर बार कोई ना कोई इनका जो नाम लिखे हैं अरुंधति राय, इनका कोई ना कोई बुक एक एक ना एक बुक जरूर पूछता है। तो इनको मैं सभी किताबों का संग्रह हम आपको बताना चाहते हैं। तो देखिए इनका पहला नहीं, लेकिन मान लीजिए द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। दूसरा बुक है द गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग। द गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग। अब कोई पूछेगा कि इनको बुकर अवार्ड कौन सा बुक में लिखा था मिला था, तो बुकर बुकर अवार्ड इनको द गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग में मिला था। कब मिला था? तो 1997। ये बुकर अवार्ड लेने वाली प्रथम महिला थी। अब इनका दूसरा बुक है आजादी। तीसरा बुक है द कॉस्ट ऑफ लिविंग। चौथा बुक है बाल्किंग विथ द कॉमरेड। अगला बुक है द डॉक्टर एंड द सेंट। जो भी बुक का नाम मैं लिखा रहा हूँ, मान लीजिए बहुत ही एसएससी के एग्जाम के लिए, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे वो एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, जीडी हो, इसमें सब में आप जाकर देख लीजिए प्रीवियस ईयर में कि कोई ना कोई बुक इनका जरूर पूछा हुआ रहता है। इनका अगला बुक है माई सेडिटियस हार्ट। देखिए आप लोग बताना चाहते हैं कि उनका मुख्य बुक था जो था अरुंधति राय का द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, द गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग। द गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग लिखने में इनको बुकर अवार्ड मिला था, जो कि किताब या लेखन संग्रह के क्षेत्र में मिलता है। इनको कब मिला था? तो 1997 बुकर अवार्ड लेने वाली पहली महिला बनी थी ये अरुंधति राय। इनका अगला बुक है आजादी, द कॉस्ट ऑफ लिविंग, बाल्किंग विद द कमरेड, द डॉक्टर एंड द सेंट, माई सेडिटियस। चलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ डांस के बारे में। देखिए क्वेश्चन क्या है कि राधा कृष्ण की रासलीला किससे संबंधित है? मणिपुर से, तमिलनाडु से, महाराष्ट्र से, केरला से। तो इसमें देखिए राधा कृष्ण की रासलीला मणिपुर से संबंधित है। और मणिपुर में किस प्रकार का डांस होता है, चाहे प्रोग्राम होता है, तो इसमें हो जाता है लाई हबोरा। लाई हबोरा संकीर्तन। अक्षर थोड़ा गलत खराब है, प्लस कभी कभी गलत हो जाता है। संकीर्तन भी ये भी मणिपुर का है। रास तो मणिपुर का है ही। और पुरुष पुरुष चोलिम ये भी मणिपुर का है। पुरुष चोलिम ये भी मणिपुर का है। अब आपसे पूछा जाए कि शास्त्रीय डांस कितने हैं, शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? शास्त्रीय नृत्य
कितने हैं, तो इसका हो जाएगा 8। किसमें देखा जाता है, इसको देखा जाता है नाट्य शास्त्र में। इसको लिखा कौन, तो भरत मुनि। अब देखा जाए कि कथकली कहाँ का है। कथकली कहाँ का है, और हो गया मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम। अब देखिए कि जिसमें अट्टम लगा रहे हैं, ट ट आधा ट लगा रहे हैं, तो ज्यादातर होगा केरल, कुछ जो होगा वो तमिलनाडु होगा। ये कहाँ होगा, ये केरला होगा। ये पड़ता कहाँ है, तो ये साउथ में पड़ता है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि दक्षिणी छोर के 4 डांस बताएं, 4 राज्यों के अलग अलग डांस बताएं, तो उसमें ये बताना पड़ता है। कथकली हो गया, दूसरा हो गया भारतनाट्यम। भारतनाट्यम कहाँ का है, तो ये तमिलनाडु का है। सबसे पुराना पूछा जाए तो यही है, सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन है, यही है, लगभग 2000 वर्ष पुराना। तीसरा में है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य, ये कहाँ का है, ये आंध्र प्रदेश का है। ये आंध्र प्रदेश का है। ये भी साउथ में पड़ेगा आपका। चौथा में आता है ओडिसी। तो ये तो उड़ीसा में पड़ेगा ही। ये पड़ेगा आपको साउथ ईस्ट, पूर्वी दक्षिणी पूर्वी राज्य में कौन सा नृत्य पूछा जाता है, इसमें होगा ओडिसी। पांचवा होगा कथक। कथक में होगा आपका यूपी उत्तर प्रदेश। ये होगा आपका नॉर्थ, उत्तरी उत्तरी शास्त्रीय नृत्य। कथक के बाद हो जाता है आपका मणिपुर, मणिपुरी। तो ये भी जान रहे हैं कि मणिपुरी डांस डांस है, तो कहाँ होगा, मणिपुर। ये हो जाएगा आपका नॉर्थ ईस्ट। इसके बाद आता है शास्त्रीय। शास्त्रीय 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 नृत्य, ये आपका कहाँ है, तो ये आपका हो जाता है असम। ये आपका पड़ेगा नॉर्थ ईस्ट। आपको बताते हैं कि नौमा कौन सा है, हाल ही में नौमा शास्त्रीय नृत्य को चुना गया है, तो वो है नौमा शास्त्रीय नृत्य। ये है छऊ, छऊ शास्त्रीय नृत्य। ये तीन ये दो राज्य में होता है, पश्चिम बंगाल में और ओडिशा में। तो देखिए इसका प्रकार हो जाता है
मयूरभंज छऊ हो जाएगा, मयूरभंज छऊ हो जाएगा ओडिशा। पुरुलिया छऊ हो जाएगा पश्चिम बंगाल। वेस्ट बंगाल मान लीजिए। और एक और है पश्चिम बंगाल का, सरायकीला छऊ, ये भी है वेस्ट बंगाल का। सबसे पुराना बता दें आपका भारतनाट्यम। सबसे नया है शास्त्रीय, सबसे नया है शास्त्रीय। आपसे पूछेगा सबसे नया शास्त्रीय नृत्य, इसका